रावण के लंका का कुछ बता रहे थे सर। हाँ, लंका के भी बताए थे, मंदिर की चर्चा चल रही थी। तो ऐसे में कब जब ये हनुमान जी गए लंका में, हाँ, हनुमान जी जब लंका में गए तो देखने लगे इधर उधर सब जगह, तो खाने को कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो। और मैं पूरे लंका का चक्कर लगा के थोड़ा थकान महसूस कर रहे। तो खाने के लिए जहाँ भी वो अपनी चेष्टा मतलब कोशिश करते थे, तो वहाँ उनको खाने के लिए राक्षस आ जाते थे। बोले यहाँ तो खाने को मिल नहीं रहा, उल्टा मुझे खाने के लिए आ रहे, क्योंकि राक्षस की नगरी थी। लेकिन जब घूमते घूमते उसी में एक जगह देख लिया कि छोटा सा मंदिर है, जैसे कि किसी दबाव में बनाया गया हो, किसी के डर से बनाया गया हो छोटा सा मंदिर। और राम की धुन निकल रही, राम की धुन निकल रही। बोले जरूर हमारे जो है गुरु राम जी का यहाँ कोई है, भले दबी आवाज में नाम ले रहा लेकिन तो कोई तो है। तो वहां जाके देखे तो विभीषण तो आवाज दिए कि हे भ्राता, कोई भी हो जरा कुटिया के बाहर आइए, मंदिर के बाहर आइए। तो भ्राता बोल दी, भ्राता बोल दिए। तो वो विभीषण जब बाहर आए तो देखे कि ये तो विशाल जो है हनुमान जी। और हाँ, तो जब देख लिए और परिचय पूछे तो उन्होंने सब बताया, पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा कि हम अपने भाई से इतना डर, हमें भय है कि हमें दबी आवाज में राम का नाम लेना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा कभी विरोध नहीं किया तुम्हारे भाई ने? कहे सुनता तो है वो, गुप्तचर जाके बताते भी हैं कि ये आपका नाम नहीं लेकर के राम का नाम लेता है, जो आपको जो है संहार करने वाला है, जो आप पे लड़ाई करने वाला है, आपके दुश्मन का नाम लेता है। तो बोले फिर ऑब्जेक्शन नहीं लिए आपके भाई रावण? कहे नहीं, एक दिन दरबार में हमको बुलाए थे, तो दरबार में जब हम गए तो वहाँ भाई ने कहा कि सभी दरबारियों के बीच में ये हमारा सगा भाई होकर के हमारे दुश्मन की जय जयकार करता है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो लोगों ने कहा कि अब आप ही न्यायाधीश हो, आप ही जो देना हो करो, लेकिन जो सजा पाएगा उसकी भी तो इच्छा पूछो। तो विभीषण ने कहा कि मुझे सजा का हकदार मैं तब बनता हूँ जब मेरी कोई गलती हो। भैया मैं राम राम कहता हूँ, लेकिन आपके समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूँ? हम लोग के पास एक शीश है, इतना समझ लेते हैं, एक सर है, आपके पास 10 सर होते हुए नहीं समझ पा रहे। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा विभीषण ने। अब वहीं पर सब लोगों ने ठहाका लगा दिया और वो लज्जित हो गया रावण, बहुत तेज गरजा कि नहीं, तेरा अपराध है, तुझे सजा मिलेगी। उसने कहा अपराधी जब अपराध नहीं स्वीकार कर रहा तो कैसे उसे सजा मिलेगी? मैं क्या अपराध, मेरा क्या है? कहे तुम दुश्मन का नाम लेते हो। कहे नाम क्या है आप बताओ तो सही। कहे मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसने हमेशा तपस्वी कहा है, धनुर्धारी कहा है, राम का नाम उसने कभी लिया ही नहीं। तो विभीषण ने कहा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं उच्चारण करता हूँ तो क्या बोलता हूँ। अब वो अपनी जिद पे अड़ गए। तो विभीषण ने कहा कि सुनो दरबारियों, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबको मैं बता दूं कि मैं राम का नाम लेता हूँ, लेकिन राय और माँ, तो इसमें मेरी गलती नहीं, मैं भैया भाभी का ही नाम लेता हूँ। इनके समझ में आता है कि दुश्मन का होता है, राम का मतलब, रा का मतलब रावण और माँ का मतलब मंदोदरी। अब इतने में रावण खुश हो गया, वाह वाह क्या मेरा भाई है वाह वाह क्या मेरा भाई। लेकिन विभीषण जब लड़ाई वगैरह सब हो गई, राम विजय पा लिए और सबको अपना अपना पद रामचंद्र जी जो दिए थे, सबसे बोले कि बड़ा अच्छा आप लोगों ने हमारे साथ जो है मिल के सहयोग किया। तो विभीषण नाराज मुंह मुंह झुकाए थे, एकदम मुंडी झुकाए थे। राम बोले कि चिंता काहे का? लक्ष्मण बोले कि देखिए वो कुछ तो रच रहा है आपके बारे में, उसके भाई को आपने मारा है ना, इसलिए शांत बैठे हो। राम बोले कि नहीं नहीं लक्ष्मण, ये गलत, मैं पूछता हूँ ना क्यों शांत बैठा है। तो विभीषण से पूछे राम। विभीषण कहे कि देखिए हमें अपनी जान की चिंता नहीं है,
जब जटायु घायल थे तो आपने जटायु जी के सामने वचन दिया था कि हे जटायु जी, जिस राक्षस ने आपको मारा है, रावण ने आपकी दशा ये की है, वो राक्षस कुल से है, मैं उसके कुल को नाश कर दूंगा। तो उसी का भाई तो मैं भी हूँ। हाँ, वो बात सोच रहा हूँ कि अब मेरा नंबर है। राम जी बोले कि कैसे, आप इतना चिंता मत करिए, आप हमारे जो है सदस्य में आ गए हो, आप हमारे हितैषी बन गए हो, आपने इतना सहयोग किया है, आपका कुछ नहीं। कहीं नहीं, आपका वचन खाली नहीं जाता, आप मर्यादित, आप जरूर संहार करोगे मेरा। अभी मीठा मीठा बोल रहे हो, उसको चिंता सताए जा रही। तो उसने कहा कि चिंता आपकी कैसे हम हटाएं आपको, कि हनुमान जी को बुलाया जाता है। तो हनुमान जी वहां आ गए। हनुमान जी कहे कि विभीषण के दिल में क्या चल रहा है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, मैं नहीं जान सकता, मैं तो आपका चेला हूँ। हनुमान जी ने कहा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि विभीषण अब तुम खुल के बताओ बात क्या है। तो उन्होंने वही बात फिर से रिपीट कराई कि जटायु को आपने वचन दिया है, जटायु भी अपने वचन को जो है जैसे सुने और इंतजार कर रहे हैं कि रावण का कुल नाश हुआ कि नहीं हुआ, वो भी देख रहा है। तो आपका मर्यादित वचन खाली जाएगा, तो ये चिंता मुझे है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि सुनिए, आप हमारे हो गए हो और हमारे ही रहोगे, क्योंकि जब हनुमान जी गए लंका में तो आप एक कुटिया में बैठ के राम राम कह रहे, और हनुमान जी ने आपको भ्राता करके बुलाया था कि हे भ्राता बाहर आइए। तो आप हनुमान जी के भाई हो गए। तो हनुमान जी, अगर आपका वध मैं करता हूँ तो हनुमान को दुख होता है। तो हनुमान जी ने ही समझो कि हनुमान के जरिए से विभीषण बचे, ये हुआ। हाँ, धन्यवाद। अल्लाह आपका योगा बंद रहेगा।